कैमरा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कथा सुझाऊंगी कविताओं की बात, साहित्य की बात, हंसी की बात, ठहाकों की बात। और इन बातों को करने के लिए आज हमारे साथ है 5 ऐसे कवि जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, मोहब्बत में डुबाएंगे और फिर डूबेंगे आप तो फिर कहेंगे कि ठहाकों की महफिल एक ऐसा शो है जहाँ होती है साहित्य और कविताओं की बात। तो आज हम अपने 5 कवियों से आपका परिचय कराते हैं जो आज हमारे इस विशेष एपिसोड में खास हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं चकाचौंध ज्ञानपुरी जी जो कि ज्ञानपुर से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। और उसके जस्ट बगल में है बलिया से अखिलेश आचार्य जी, और उसके जस्ट बगल में है आप जिन्हें देख पा रहे हैं रोहित तिवारी रुद्रपुर उत्तराखंड से, और उसके बगल में है अर्पित शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ से हमारे बीच आते हैं, और सबसे अंतिम में प्रियंका अग्निहोत्री जी जो कि वाराणसी से हैं। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको मिलवाएं आज के विशेष मेहमान से जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ चौरसिया जी हमारे दाएं ओर। और इस महफिल को शुरू करते और बुलाते हैं पहले कवि के रूप में डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी जी को। चकाचौंध ज्ञानपुरी जी। हमारे देश में भ्रष्टाचार का नाम लिया जाता है, नामी काम भी किया जाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा आचार है जिसके खाने में न कोई आचार है न कोई विचार है, सदाचार है। ये सदाचार है। वाह। एक लंबी कविता व्यंग की है भ्रष्टाचार, आपको मैं सुनाना चाहता हूं, आनंद लीजिए। भ्रष्टाचार एक नदी है, भ्रष्टाचार एक नदी है जो दिल्ली से निकली है। वाह। भ्रष्टाचार एक नदी है जो दिल्ली से निकली है, कोई भी प्यासा न रह जाए इसलिए पूरे हिंदुस्तान में फैली है। वाह। कलुआ रो रहा है, कुंवर में कलुआ रो रहा है, जिसे देखो वही हाथ धो रहा है। मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं? बोला मेरे हाथ जो नहीं बढ़े हैं। वाह। बोला मेरे हाथ जो नहीं बढ़े हैं। मैंने कहा लोग इन्हीं हाथों पे चुनाव लड़े हैं। मैंने कहा लोग इन्हीं हाथों पे चुनाव लड़े हैं। वो बोला लोग भ्रष्टाचार रूपी नदी में इस तरह गड़े हैं कि उनके बस हाथ ही दिखे। बहुत बढ़िया। हाथ ही दिखे, और ये हाथ मानो ये कह रहा है अबे तू वहां क्या कर रहा है। ये हाथ मानो ये कह रहा है अबे तू वहां क्या कर रहा है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहा है, अपना घड़ा क्यों नहीं भर रहा है। वाह वाह वाह। अपना घड़ा क्यों नहीं भर रहा है। शायद इस हाथ को नहीं पता है कि जिस दिन घड़ा भर जाएगा बेटा तू सत्ता से सत्ता पे चला आएगा। वाह 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 वाह। शायद बहुत इस हाथ को बढ़िया। नहीं पता है कि जिस दिन घड़ा भर जाएगा बेटा तू सत्ता से सत्ता पे चला आएगा। इस भ्रष्टाचार रूपी नदी में 12 मास बाढ़ रहती है। इस भ्रष्टाचार रूपी नदी में 12 मास बाढ़ रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में ये खतरे के निशान के ऊपर से बहती है। वाह 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 वाह। ये खतरे के निशान के ऊपर से बहती है। इस भ्रष्टाचार रूपी गंगा नदी के कई घाट हैं और सबके अपने अपने ठाठ हैं। वाह। एक घाट है थाना, एक घाट है थाना, एक घाट है थाना जहां पुलिस वालों का पहला काम है किसी निरपराध को किसी न किसी अपराध में पकड़ लाना। वाह वाह वाह। जहां पुलिस वालों का पहला काम है किसी निरपराध को किसी न किसी अपराध में पकड़ लाना। पहले उसे छोटा चोर, फिर बड़ा चोर, फिर उसे डाकू बनाना। वाह। पहले छोटा चोर, फिर बड़ा चोर, फिर उसे डाकू बनाना। भरी अदालत में जज ने डाकू से पूछा क्या तुम्हें इसलिए छोड़ दिया जाए कि तुम्हारे घर परिवार वाले बिना तुम्हारे नहीं रह पाएंगे। डाकू बोला हुजूर मेरे घर वाले परिवार वाले तो मेरे बिना भी रह पाएंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता पड़ी है कि यदि मैं नहीं छूटा तो मेरे क्षेत्र के थाने वाले भूखे मर जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। मेरे क्षेत्र के थाने वाले भूखे मर जाएंगे। दूसरा घाट है घूस, दूसरा घाट है घूस यानी कि घूसखोरी।
जहां सरकारी कर्मचारी कभी चोरी चोरी, कभी करके सीना जोरी इसमें गोता लगाता है, दिन भर लूट खसोट कर माल शाम को घर ले आता है। वाह, दिन भर लूट खसोट कर माल शाम को घर ले आता है। उसके साहब निहायत ईमानदार हैं, उसके साहब निहायत ईमानदार हैं, घूस नहीं खाते हैं, इसीलिए इस कमाई का 50% रात में मेम साहब को दिया जाता है। वाह 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 वाह, उसके साहब बहुत बढ़िया। ईमानदार हैं, घूस नहीं खाते हैं, इसीलिए इस कमाई का 50% रात में मेम साहब को दिया जाता है। साहब, मेम साहब बच्चे होटल में जाते हैं, साहब मेम साहब बच्चे होटल में जाते हैं, लंच और डिनर वहीं खाते हैं। साहब निहायत ईमानदार हैं, साहब निहायत ईमानदार हैं, घूस की कमाई में हाथ भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए लंच और डिनर को कांटे और चम्मच से खाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। साहब निहायत ईमानदार हैं, घूस नहीं खाते हैं, इसीलिए लंच और डिनर को कांटे और चम्मच से खाते हैं। साहब घर आते हैं, दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में देखते हैं कागज उनको देखकर फड़फड़ाते हैं। साहब दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में कागज साहब को देखकर फड़फड़ाते हैं। साहब बड़े बाबू को बुलाते हैं, बोलते हैं इन फड़फड़ाते हुए पेपरों पर वेट क्यों नहीं रखा। साहब बड़े बाबू को बुलाते हैं, बोलते हैं कि इन फड़फड़ाते हुए पेपरों पर वेट क्यों नहीं रखा। बड़े बाबू बोला हुजूर इसका मालिक मुझे 2 महीने से नहीं दिखा। वाह बोला इसका मालिक मुझे 2 महीने से नहीं दिखा। साहब उन फड़फड़ाते हुए पेपरों की पीड़ा भाग जाते हैं, साहब उन फड़फड़ाते हुए पेपरों की पीड़ा भाग जाते हैं, उन पेपरों को अपने घर लाते हैं, उसके असली वारिस को बुलवाते हैं, बोलते हैं समझाते हैं देखो यदि इन फड़फड़ाते हुए पेपरों पर वेट नहीं रखोगे तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा और पता नहीं ये बटेर किसके हाथ लग जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इस भ्रष्टाचार रूपी नदी की दूसरा घाट, भ्रष्टाचार रूपी नदी का दूसरा घाट है ठेका, जहां ठेकेदार पुल, सड़क, मकान बनाता है, रोटी चावल दाल पूड़ी अचार रायता नहीं खाता है, पूड़ी चावल दाल रायता नहीं बनाता खाता है, पुल सड़क मकान बनाता है और उसे वो खा जाता है। पुल सड़क मकान बनाता है उसे खा जाता है। मंत्रिमंडल में कागज पर पुल सड़क मकान जाता है, मंत्रिमंडल में कागज पास होता है, बदले में इंजीनियर अधिकारी मंत्री सब कागज ही तो पाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बदले में इंजीनियर मंत्री अधिकारी सब कागज ही तो पाता है, भगवान की दया से सब कुछ कागज में ही रह जाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ कागज में ही रह जाता है। अच्छा आप बताइए यदि पुल सड़क मकान बनते, यदि पुल सड़क मकान बनते तो क्या ये एक्सीडेंट नहीं करते? बाढ़ में पुल के बह जाने से, बाढ़ में पुल के बह जाने से, मकान के ढह जाने से, सड़क खराब हो जाने से लोग अपने आप मरते और बदनाम सरकार को करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बदनाम सरकार को करते। यह सरकार कृत संकल्पित है कि आपको पुल सड़क मकान से नहीं मारेगी, यदि आपको मरने का शौक है तो भूख से मर जाइए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। यदि आपको मरने का शौक है तो भूख से मर जाइए। कुछ और स्टैंडर्ड से मरना चाहते हैं, दूरदर्शन के तमाम चैनलों पे आना चाहते हैं तो एक काम कर जाइए, यहाँ से उठकर कश्मीर चले जाइए। वाह वाह वाह, यहाँ से उठकर कश्मीर चले जाइए, पर इस सरकार को बदनाम मत कराइए। तभी इस भ्रष्टाचार रूपी नदी में बेशर्मी तैरती हुई आई, बोली चकाचौंध भाई मेरे लिए भी कोई स्थान बतलाइए, मेरे लिए भी कोई स्थान बतलाइए, न हो तो ले दे कर ही सही है, खाट तो दिलाइए।
न तो ले देकर सही एक घाट तो दिलाइए। मैंने कहा बेशर्मी बहन, मैंने कहा बेशर्मी बहन, इन घाट पर तुम कैसे रह पाओगी? इन घाट पर तुम कैसे रह पाओगी? मंत्री के लौंडो, सरकारी अफसरों, पुलिस वालों से क्या बच पाओगी? अपने साथ साथ मेरी भी ऐसी की तैसी करवाओगी। जाओ उन तत्वों से हाथ मिलाओ जो देश के खिलाफ काम करते हैं और वो नहीं डरते। शायद तुम्हारे जाने से वो डर जाएं और भारत माता के कुछ काम आ जाए। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे चकाचौंध ज्ञानपुरी जी को, जो कि जिन्होंने कमाल की व्यंग की कविता प्रस्तुत की और इस व्यंग में समाज के सभी सामायिक विषयों को छूते हुए दिल्ली तक पहुंचाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां चकाचौंध ज्ञानपुरी जी के लिए। और आइए हम चलते हैं वापस से बलिया और बुलाते हैं अखिलेश आचार्य को जोरदार तालियों से। अखिलेश आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की महफिल, जो मौका मिला मुझे गाने गुनगुनाने के लिए। आपके सामने एक देवी गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आज के परिवेश का है। एक बूढ़ी माँ अपने परिवार वालों से तंग आकर उनके सामने अपना अर्ज फरमा रही है, अपना निहोरा कर रही है। कैसे के नामी पूजी, कैसे के नामी पूजी, कमजोर नजरिया, सुनाय मैया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया। कहवा से कलसा चुनरी लाई करा हो, हमारो तो चलल नहीं जाता अब राह हो। कहवा से कलसा चुनरी लाई करा हो, हमारो से चलल नहीं जाता अब राह हो। उठता बैठक में हमरो, उठता बैठक में हमरो, फटेला कमरिया, सुनाय मैया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया। बेटा बाप तो हमार बात नहीं माने, बेटा बाप तो हमार बात नहीं माने, बेटा बाप तो हमार बात नहीं माने। हमारे नियर माई तोहरो के जाने, हमारो नियर माई तोहरो के जाने। उठता बैठक में हमरो फटेला कमरिया, सुनाय मैया, अब थाकल हमरो उमरिया, सुनाय मैया, बहुत बढ़िया, हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया। अखिलेश आचार्य जी से करब हम निहोरा, सोरहो श्रृंगार के समान मांगम जोड़ा। अखिलेश आचार्य जी से कई के निहोरा, सोरहो श्रृंगार के सामान मांगम जोड़ा। नन को लियावे नहीं, लल को लियावे नहीं, दियावा दियरिया, सुनाय मैया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया, थाकल हमरो अब उमरिया, सुनाय मैया। कैसे के नामी पूजी, कैसे के नामी पूजी, थाकल हमर उमरिया, सुनाय मैया, सुनाय मैया,
थाकल जाता हमर उमरिया सुनाय मैया, थाकल जाता हमर उमरिया सुनाय मैया। बहुत जय हिंद, जय भारत। क्या बात है अखिलेश जी, वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने सुना अखिलेश आचार्य जी को, जो कि कमाल की कविताएं, कमाल की गज़लों, कमाल की भोजपुरी गीतों के साथ आज उन्होंने कमाल के भजन भी सुनाए हम सभी को। देखिए, ये जो अभी अखिलेश आचार्य जी ने सुनाया हम लोगों को, ये देवी पचरा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके समकक्ष जितने ज़िले हैं उनकी लोक भाषा भोजपुरी में है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जनता तक यह आपका देवी गीत जरूर पहुँचेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई ठहाकों की महफिल की तरफ से। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते और चलते आपको देवभूमि उत्तराखंड की तरफ लेकर और बुलाते रुद्रपुर उत्तराखंड से रोहित तिवारी को। रोहित तिवारी उत्तराखंड से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहूँगा ठहाकों की महफिल टीम का कि एक बार फिर मंच पर आने का मौका दिया और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी रचना की तरफ आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। एक गज़ल के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जी सुनिएगा कि ये बताओ कि तुमको है क्या लग रहा, क्या कभी हम मिलेंगे कहीं ना कहीं। वाह, ये बताओ कि तुमको है क्या लग रहा। क्या कहें। आइए आपको मैं अपनी रचना से जोड़ता हूँ। स्वागत। एक गज़ल है जिसके माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि ये बताओ कि तुमको है क्या लग रहा, क्या कभी हम मिलेंगे कहीं ना कहीं। ये बताओ कि तुमको है क्या लग रहा, क्या कहीं हम मिलेंगे कहीं ना कहीं। जा रहे हो हमें छोड़ कर तैश में, जा रहे हो हमें छोड़ कर तैश में। याद आऊंगा तुमको कहीं ना कहीं। क्या बात है रोहित, वाह, कि तुमको है क्या लग रहा। वो जो एक मोड़ पड़ता तिराहे पे है, ये कहानी रुकी है वहीं पर मेरी। जो एक मोड़ पड़ता तिराहे पे है, ये कहानी रुकी है वहीं पर मेरी। कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलें, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलें। मिल ही जाएंगे हम तुम कहीं ना कहीं। ये बहुत बढ़िया। कि तुमको है क्या लग रहा। बहुत अच्छे। वो भी क्या खूब दिन थे तमन्नाओं के, जिस अदा से तो तुमने इशारा किया। वो भी क्या खूब दिन थे तमन्नाओं के, जिस अदा से तो तुमने इशारा किया। मुझको देखा, ओ मुझको देखा तो नजरें झुकाने लगी। प्यार दिल में जवां था कहीं ना कहीं। ये बताओ बहुत बढ़िया, तुमको है क्या लग रहा। अब देखिए आगे कहानी बढ़ती है। बस यही फर्क दोनों में है रह गया, तुम जफा कर गए हम वफा कर गए। बस यही फर्क दोनों में है रह गया, तुम जफा कर गए हम वफा कर गए। घर के कमरे में चुपके से आओगे तो, घर के कमरे में चुपके से आओगे तो, शेर लिखता मिलूंगा कहीं ना कहीं। ये बताओ कि तुमको है क्या लग रहा। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। ये चमक और माथे की ये बिंदियाँ
ये चमक और माथे की ये बिंदियां, पायलों की खनक हो मुबारक तुम्हें। वाह। एक चमक और माथे की ये बिंदियां, पायलों की खनक हो मुबारक तुम्हें। हम सफ़र तो नहीं बन सका मैं तेरा, हम सफ़र तो नहीं बन सका मैं तेरा, हिचकियाँ पर बनूंगा कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया रोहित, क्या बात है, वाह। कि तुमको है क्या लग रहा, क्या कभी हम मिलेंगे कहीं ना कहीं। क्या कहने रोहित, वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे रोहित तिवारी को, जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड से आए ठहाकों की महफिल में, और इतना खूबसूरत, इतनी मायूसी, इतनी मासूमियत, इतना प्यार, इतनी सौम्यता से अपनी गज़ल को परोसा। तो मुझे अभी अभी मेरे जहन में एक दो लाइनें आई इन्हीं की तरन्नुम पे, कि तुम तो आए यहाँ पे हमारे लिए, हमने कविता तुम्हारी अभी है सुनी, तुमको जाने का मन होगा तो कहना तुम, तुमको जाने का मन होगा तो कहना तुम तो मुझको मिले हो अभी के अभी, तुमको जाने का मन होगा कहना तो तुम तो हमको मिले हो अभी के अभी। क्या बात है रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काव्य पाठ। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं प्रतापगढ़ की धरती से अर्पित शुक्ला को। जोरदार तालियों से आप सभी। अर्पित शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की महफिल का और राज भाई का। मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ। मैंने प्रेम पर लिखा कि चाहते हैं तुम्हें पर बता नहीं सकते, चाहते हैं तुम्हें पर बता नहीं सकते, दिल से अपने तुम्हें हम हटा नहीं सकते। वाह। मोहब्बत करते हैं कई इस जहां में, मोहब्बत करते हैं कई इस जहां में, मगर हम कितना करते हैं दिखा नहीं सकते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिन सोचे एक पल भी बिता नहीं सकते, तुम्हें हरा के खुद को जिता नहीं सकते। बिन सोचे तुम्हें एक पल भी बिता नहीं सकते, तुम्हें हरा के खुद को जिता नहीं सकते। बहुत बढ़िया। प्रेम करने के तरीके कई जानते हैं लोग, प्रेम करने के तरीके जानते हैं लोग, मगर ये वफादारी सिखा नहीं सकते, वाह। मगर बहुत ये बढ़िया। वफादारी सिखा नहीं सकते। तुम्हारा नाम हर बार मैंने लिया है, तुम्हारा नाम सरेआम लिया है, वाह। वक्त सारा हर बार दिया है, क्या कहने। वक्त सारा हर बार दिया है, चारों तरफ लगा है प्रेमिकाओं का बाजार, चारों तरफ लगा है प्रेमिकाओं का बाजार, वाह। उन प्रेमिकाओं से खुद को दूर किया है, वाह, वाह, उन वाह। प्रेमिकाओं से बहुत खुद अच्छी। को दूर किया है। बहुत बढ़िया। कई सालों से जानते हैं मगर, कई सालों से जानते हैं मगर जता नहीं सकते, इंतजार तुम्हें करा के हम सता नहीं सकते। वाह। बहुत खूबसूरत है हमारा ये रिश्ता, बहुत खूबसूरत है हमारा ये रिश्ता, तुम्हें रुला के खुद को हंसा नहीं सकते। वाह, बहुत बढ़िया। जिस तरह हमने प्रेम किया कोई भी सिखा नहीं सकते,
जिस तरह प्रेम किया कोई सिखा नहीं सकते, अर्पित की तरह रिश्ता निभा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अर्पित। तो अभी आप सुन रहे थे अर्पित शुक्ला को, जो कि प्रतापगढ़ से आए, नौजवान शायर, नौजवान कवि और नौजवानी की ही तो बात करेगा, आपके दिलों की बात करेगा, नौजवानों की हंसी की बात करेगा, उनकी दुनिया की बात करेगा, उनकी मस्तियों की बात करेगा। लेकिन इन मस्तियों के साथ हमारे साथ कुछ विशेष भी है, क्योंकि हमारे साथ है प्रियंका अग्निहोत्री जी, जो कि वाराणसी से हैं। तो आइए जोरदार तालियों से प्रियंका अग्निहोत्री जी का स्वागत करते हैं। प्रियंका अग्निहोत्री। बहुत बहुत आभार। प्रियंका अग्निहोत्री गीत के नाम से मैं जानी जाती हूँ, तो मैंने कहा मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट साथ है अगर है गीत, मुस्कुराहट साथ है अगर है गीत, प्यार है जिस ओर बस उधर है गीत। वाह। और लेखनी जो भाग्य लिखती है सदा, यानी ईश्वर, लेखनी जो भाग्य लिखती है सदा, उसकी स्याही का ही हस्ताक्षर है गीत। वाह। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट साथ है अगर है गीत। एक गीत से ही जोड़ूंगी आपको। स्वागत। मैंने कहा गौर फरमाइएगा। रात महके तो यूं के मानो जैसे रात रानी हो गई। वाह। रात महके तो यूं के मानो जैसे रात रानी हो गई। क्या कहने। महके फिरूं मैं लहके फिरूं, महके फिरूं मैं लहके फिरूं, फितरत रुमानी हो गई। वाह, क्या कहने। रात महके तो यूं के मानो जैसे रात रानी हो गई। बहुत बढ़िया। छेड़ो न तार दिल के तुम अब इस तरह से, छेड़ो न तार दिल के तुम अब इस तरह से, कहना है क्या अब सुनना है क्या, मैं खुद ही कहानी हो गई। आहा, वाह 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 वाह। रात महके तो यूं के मानो, क्या कहने। बहुत बढ़िया। जैसे रात रानी हो गई। वाह। मुझे डर ही नहीं कोई सोचेगा क्या, मुझे डर ही नहीं कोई सोचेगा क्या, हूरों में पलूं फरिश्तों में रहूं, हूरों में पलूं फरिश्तों में रहूं, रब की निगहबानी हो गई। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। रात महके तो यूं के मानो जैसे रात रानी हो गई। तू बेशक जरा सोचा समझा करे, तू बेशक जरा सोचा समझा करे, मैं बेखौफ सी सबको कहती फिरूं, मैं तेरी दीवानी हो गई। वाह वाह वाह। बहुत रात बढ़िया। महके तो यूं के मानो जैसे रात रानी हो गई। बहुत बढ़िया। चिट्ठियों में कहूँ अपने दिल के जज्बात, चिट्ठियों में कहूँ अपने दिल के जज्बात, खतों कासिदों की तो, खतों कासिदों की तो रवायत पुरानी हो गई। क्या कहने। रात महके बहुत तो बढ़िया। यूं के मानो जैसे रात रानी हो गई। बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। और क्या चूंकि कहने। ठहाकों की महफिल है, तो एक मुक्तक के साथ ठहाकों के साथ आपको छोड़ जाने का प्रयास करूंगी। स्वागत है। कि कभी हमारी तो कभी पड़ोसी को करते थम्स अप, हाँ। कभी हमारे तो कभी हमें तो कभी पड़ोसी को करते थम्स अप, पल में तोला पल में माशा इधर उधर की जंप। हाँ। कभी हमें तो कभी पड़ोसी को करते थम्स अप, पल में तोला पल में माशा इधर उधर की जंप। और टैरिफ पर टैरिफ की धमकी, आपको भी याद आ रहा होगा एक बहुत ही चर्चित डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नहीं, टैरिफ पर टैरिफ की धमकी। कभी यारियों के गीत,
इन पेंदी के लोटे नोबल चंद डोनाल्ड ट्रम्प। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जोरदार तालियां प्रियंका अग्निहोत्री जी के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे प्रियंका अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने सादगी से, सौम्यता से और इतनी मधुरता से यह गीत, जैसे हम किसी खूबसूरत उपवन में तरह तरह के फूलों की खुशबू, तरह तरह के ऋतुओं का आनंद ले रहे हो, मन बिल्कुल प्रफुल्लित कर लिया। और पहली बार आप ठहाकों की महफिल के मंच पर आई, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपकी प्रस्तुति, आपके गीत जब हमारे देश की जनता के घरों में जाएंगे, उनके मोबाइल पे जाएंगे, किसी माध्यम से वो आपको सुनेंगे, तो वैसा ही आनंद अनुभूति करेंगे जैसा आज हम लोगों ने किया। तो दोस्तों अभी जाना नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है और हमको बुलाना पड़ेगा किशोर बनारसी को। जोरदार तालियों से किशोर बनारसी। किशोर बनारसी, आइए, ये ठहाकों की महफिल है और ठहाकों की महफिल में थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी ये आपके बीच होनी चाहिए, ताकि दर्द भरे चेहरे पर अगर मुस्कान की एक भी लकीर मैं खींच दूं तो ये मेरी कला की कामयाबी होगी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, थोड़ा सा वक्त लूँगा और मैं डायरेक्ट पेश हो जाता हूँ और लिए चलता हूँ कलकत्ता। एक देहाती मनई जिंदगी में पहली बार कलकत्ता घूमने के लिए गया है और कलकत्ता से घूमकर जब अपने गांव पहुंचता है तो गांव के मुखिया उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कलकत्ता गए थे, क्या क्या देखे। मैं गांव की मुखिया और उस देहाती भुच्चर का आपके बीच एक छोटा सा आइटम पेश कर रहा हूँ। गांव के मुखिया, कारे उजिगिरा सुनली हम मर्दे की कलकत्ता गया था, का देखा कलकत्ता में। तो का बताई सरकार, जब हम भागलपुर स्टेशन पर पहुंचनी नु तो देखनी अपना गांव का भगेलुआ टिकोस काट रहा। हम कहनी भगेलू तू यहाँ, तो कहे लागल कि हाँ रेलवे में बुकिंग बाबू हैं। जब मर्दे थे टिकोस देख कलकत्ता के जाए के बाद तो कहे लागल कि 55 रुपया 50 पैसा लगेगा। हम कहनी भगेलू गाँव से इतना कुछ कम करूं, तो कहे लगल कि ना रेलवे का मामला है, कम नहीं होगा। वाह, हम 5 टकिया 10 टकिया झंझना के उझिल देंगे। हे सरकार, जब ट्रेनवा पर जाके बैठनी नु तो जैसे कि लागल कि कुछ झटका मार के फेंक देगा, हैंडलवा पकड़ के बैठ गई नहीं। हे सरकार, जब कलकत्ता स्टेशन पर उतरनी नु तो इतना भीड़ था जैसे लगा कि चिड़ैया गांव का मेला लगा। हम कह नहीं ना आई बानी तो कलकत्ता में बबनी के माई के एक चिट्ठी लिख दिए, वही की यहाँ के पोस्ट ऑफिस। हम गए और बोले पोस्ट कार्ड बाबू एक पोस्ट कार्ड दीजिए। तो कहने लगा 2 रुपया लगेगा। हम कहनी पोस्ट कार्ड बाबू कलकत्ता में बैठ कर लूट रहे हैं, हमारा गांव में 1 रुपया का, यहाँ 2 रुपया का। तो कहने लगा कि ना कम नहीं होगा। हम कहा अच्छा दीजिए। देखनी सरकार के एकदम नाप जोक के पीछे में से फाड़ रहा था। पर ना, कलकत्ता का मामला है, चालाकी से काम लेना चाहिए। हम कहनी है सरकार जरा बढ़ाकर फाड़िए, ढेर समाचार लिखना है। तो कहने लगा ना पीछे में से फाटेगा। हम कहा अच्छा फाड़िए। है सरकार, जब बहरवा गईनी नु तो देखनी एक शीशा के अंदर बड़ा खूबसूरत मेहरारू साड़ी पहन कर खड़ी थी। हम कहना बबनी के माई के 56 में काम देगी। 5000 रुपया दाम लिखा था, देखकर करंट मार दिया। आगे गए सरकार तो अंदरवा देखे उतने खूबसूरत से मेहरारू साड़ी उड़ी पहन के कुर्सी पर बैठी थी।
उसको छू छा कर देखे तो मार दिया चटाका। यहाँ उजागर सिंह बुड़बकाई कर गया। आगे बढ़े सरकार तो देखनी एकदम आश्चर्यजनक चीज का देखा रे उजिगिरा। हे सरकार बॉस के ऊपर बॉस चलता रहा। हमके ना यू में बैठे के चाहिए। गईनी सरकार तो में टिकसवा काटने वाला था। कहा ऊपर चले जाओ, ऊपरा गईनी तो ऊपरों एक बैठा था। कहा नीचे चले जाओ, नीचवा नहीं तो फिर कहता ऊपर चले जाओ। मन में तो आई सरकार की मारी धोबिया पाट। लेकिन कहनी ना, कलकत्ता का मामला है, चालाकी से काम लेना चाहिए। हम कहनी है सरकार हमको आप बंदर समझ लिए हैं, ऊपर नीचे फुदका रहे हैं। हम भी कलकत्ते के रहने वाले हैं, डौज मारे। तो कहने लगा ना ऊपर चले जाओ। हम कहने हम सब बुझते हैं, आप हमको ऊपरा वाले में भेज के निचवा वाला लेकर भाग जाएंगे। तब तक आगे बढ़े सरकार तो देखे कि बड़ा लंबा लाइन लगा था। हम कहे भाई जी है कौन सी का लाइन है? तो कहने लगा सिनेमा का टिकट कट रहा है। हमको मऊ लाइन में खड़ा हो गई है। सरकार बुकिनवा के पास पहुंचनी हूँ तो देखने की बड़ा खूबसूरत सा थे मेहरारू टिकट काट रही थी। हम गए बोले एक टिकस हमको भी दोगी? तो कहने लगी 7 रुपया लगेगा। हम कहनी मेमी आगा पीछा करके फरिया ना लो। तो कहने लगी ना कम नहीं। हम कहा अच्छा दो। ये सरकार जब हाल के अंदर गए थे एकदम में बुड़बक बन गए। का हुआ रे उजिगिरा? ये सरकार हाल के अंदर गए थे एकदम में अनहार था। हम कहना यहाँ उजागर सिंह बुड़बक बन गया। 7 रुपया का टिकट से लेकर आया ये अनहार देखने के लिए। तब तक एक फोकस मारा, फोकस दिखाया कि एक बिड़ुआ था, एक बसंती थी, एक गब्बरवा को। गब्बरवा बसंती से कह रहा था कि बसंती तुम नाचो। अब बिड़ुआ कह रहा था नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हम कहनी है उजागर सिंह कुत्ता है, 7 रुपया का टिकट लेकर आया है, नाचना होगा। इतना कहानी सरकार तो देखनी बसंती नाचने लगी। हम उन्हें देख के एक आंख दबा दिए। हे सरकार तब तक देखे थे खलिया घोड़ा दौड़ता चला आ रहा है। जैसा लगा कि कपड़े पर चढ़ जाएगा। हम गठरी उठड़ी लेके सरकार भागने के लिए खड़ा हुए, वैसे ही पीछे एक भाई जी थे। कहे बैठो। हम कहे सरकार देख रहे हैं घोड़वा को, जैसे लग रहा है कि कपड़े पर चढ़ जाएगा। कहा बैठो, पिक्चर ना हो रहा है। हम कहे हे सरकार हमको आपको न मालूम है पिक्चर हो रहा है, घोड़वा को नहीं मालूम। क्या बात है किशोर भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भी आपने सुना किशोर बनारसी को, जिन्होंने आपको हंसाया, गुदगुदाया और हमारे कवियों ने आपको कविता सुनाया। और इन कविताओं के साथ, इस हंसी के साथ, इस ठहाकों के साथ और आपके प्यार के साथ जुड़ने का मन करता है, जानने का मन नहीं करता। लेकिन जाएंगे तभी तो आएंगे और मिलेंगे नए कवियों से, नई कविताओं से एक अगले एपिसोड में, जिसके लिए आपको कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की